डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। सीनियर फैकल्टी हूँ पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस आप जानते हैं गुजरात का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जिसमें आप अभी जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम और आप ऐसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जुड़े हैं और जुड़कर एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास्ट ईयर के जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लास्ट ईयर ही हमने 99.80% रिजल्ट दिया है, जो गुजरात का टॉप रिजल्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा गुजरात, हमारा जो सेंटर है वो चाहे जेई की फील्ड में हो चाहे वो मेडिकल की फील्ड में हो, नंबर 1 है। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आईआईटी जेई में या एनआईटी में इंजीनियरिंग की क्लासेस ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में नीट के थ्रू जाकर पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको लास्ट क्लास में रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आपको सिखाया है। आज की क्लास में मैं आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। करेंगे वो देखते हैं, उसके सम्स भी देखते हैं। राइट, चलिए आइए क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन सिखाया था। तो कन्वर्जन के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो फॉर्मूला यूज़ किया था, ये फॉर्मूला था d/90, क्योंकि डिग्री 90 में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल डिग्री में 90 डिग्री के बराबर होता है, रेडियन में π/2 के बराबर होता है, और ग्रेडियन में 100 ग्रेडियन के बराबर होता है। तो इस रिलेशन का यूज़ करके अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में उतने किए थे। हमने डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट किया था। देखो, ग्रेडियन का यूज़ नहीं है, ग्रेडियन इसलिए अपन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ग्रेडियन में आपको नहीं बताऊंगा। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से ग्रेडियन से रेडियन और ग्रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है, कभी भी ग्रेडियन के बारे में पूछते नहीं है, इसलिए इसके सम्स करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। आए मान लीजिए इनकेस आ जाता है, आपका ही ऐसा दुर्भाग्य है कि ग्रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई सवाल आ ही जाता है, यह सौभाग्य समझिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जी में उस ग्रेडियन की वैल्यू को रख देंगे और रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, या डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, या डिग्री से ग्रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको रखना तो आ ही जाएगा कि डी और आर कहाँ पर रखना है, जैसे मैं आपको डिग्री और रेडियन के रिलेशन में समझा रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। एक्सप्रेस the following angles in radian। रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कैसे कौन कौन से सम्स लिख लेता हूँ मैं। मान लीजिए 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, सेकंड मान लीजिए 225 डिग्री है, थर्ड मान लीजिए 945 डिग्री है, फोर्थ -600 ले लेते हैं एक, फिफ्थ ले लेते हैं माइनस छोटा सा कोई एंगल ले लेते हैं 15 डिग्री ले लेते हैं, 1/5 डिग्री ले लेते हैं, और ले लेते हैं कुछ सम्स और ले लेते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। -108 डिग्री ले लेते हैं, बस एक लास्ट और ले लेते हैं, दैट इज -144 डिग्री। तो इनको मैं आपको कन्वर्ट करके सबको बताता हूँ कि डिग्री को रेडियन में किस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना इजी है इसको कन्वर्ट करना, तो वो आप जरा देखिए। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री वैल्यू दी हुई है, यानी कि मुझे सिर्फ डिग्री और रेडियन के बारे में कंसर्न है, मैं सिर्फ डिग्री और रेडियन को लूँगा, मुझे ग्रेडियन की जरूरत नहीं। कोई भी दो एक साथ ले सकते हैं आप, कोई भी दो एक साथ ले सकते हैं जिसकी ज़रूरत हो। तब ये ज़रूरत किसकी है, रेडियन में निकालना है और डिग्री में दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, तो कर सकते हैं आप इसको। सोल्यूशन है, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे अब मेरे को डिग्री अपॉन में 90 इज इक्वल टू आर अपॉन में π/2 ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो डिग्री वैल्यू है पहले में 120, पहले में 120 है, तो 120 अपॉन में 90 इज इक्वल टू आर π/2, क्योंकि रेडियन में बताना है तो रेडियन तो वैल्यू पता ही नहीं है आपको, रेडियन में तो निकालना है इसको। इसका जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा,
आप इसे थोड़ा कट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा। तो कुल मिलाकर आर की वैल्यू क्या हो गई, 4/3 तो उधर पहले से ही है, 4/3 तो पहले से ही है, और ये π/2 और जाकर शामिल हो गया। π/2 शामिल होने से क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी ये आ गया 2π/3। 2π/3 2π/3 रेडियन है 120 डिग्री का मतलब, 120 डिग्री का मतलब है 2π/3 रेडियन। और मैं आपको सिंपल में बताऊं, यदि आप इसको 2π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई की जगह पर 180 रख दीजिए और ऑटोमेटिक ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई की रेडियन में वैल्यू पाई होती है और पाई की जो डिग्री में वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। तो आप चाहें तो इसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, पाई की जगह पर 180 रख देना। 180 रखेंगे तो वापस से 120 आ जाएगा, डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब दूसरा वाला जो सम है, दूसरे वाले सम में डी की वैल्यू दी हुई है 225। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, d/90 डिग्री। तो d मतलब 225/90 डिग्री इज इक्वल टू r/π/2। r/π/2। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। आप 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं और 15 के टेबल से भी आप कर सकते हैं। 15 का टेबल मुझे पता है, 15 6 ज़ा 90 और 15 ज़ा 225 होता है। 15 ज़ा 225 होता है। तो 15 से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। और 45 से भी कर सकते हैं। तो आप इतना लंबा मत सोचिए, आप एक काम करिए, 5 से कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा, इसको करेंगे तो 5 4 ज़ा, 5 5 ज़ा। इसके बाद आप किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 6 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा। तो कुल मिलाकर यहाँ से ज़रा देखिए, r की वैल्यू क्या आई, 5/2। 5/2 मतलब इसकी वैल्यू r/π/2 की वैल्यू। तो यहाँ से आप ज़रा देखिए r क्या हो जाएगा, 5/2 उधर पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई जाकर हो जाएगा π/2। π/2 और मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 5π/4। 5π/4 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 5π/4। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आ गया होगा, आसान है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आपकी बढ़ रही होगी। अब मैं आपको तीसरा सम बताता हूँ। तीसरे सम में क्या है, (945 डिग्री, डी की वैल्यू है 945 डिग्री। तो इसको मैं फॉर्मूला यदि अप्लाई करेंगे तो d/90, तो d मतलब 945/90 इज इक्वल टू r/π/2। तो यहाँ पर भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। 5 18 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 1 ज़ा, 4 4, 5 8 ज़ा, 5 8 ज़ा 40, 4 5 9 ज़ा। ठीक है। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 6 ज़ा, इसका हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा। फिर भी 3 से कर सकते हैं इसको, 3 2 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। तो आपने क्या देखा कि r/π/2 की जो वैल्यू आई वो आई 21/2।
तो यहाँ से आप r इसको क्या लिख सकते हैं, 20/2 इंटू π/2, π/2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 21π/4, 21π/4, ये हो गई इसकी रेडियन वैल्यू। तो 21π/4 इट्स रेडियन वैल्यू। तो रेडियन वैल्यू इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से रेडियन वैल्यू को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है फोर्थ में मैंने क्या लिया था, -600 लिया था, -600। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस रहा आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। -600 डिग्री, -600 डिग्री है तो कोई बात नहीं। d/90 इज इक्वल टू r/π/2 के फॉर्मूले में लगाइए, तो d की वैल्यू हो जाएगी -600/90 इज इक्वल टू r/π/2। 1 0 1 0 से कैंसिल, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 0, 20/3 यानी r की वैल्यू आ गई -20/3 इंटू π/2। π/2 का जाकर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 20/3 लिखा हुआ है, π/2 को इधर जाकर मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये हो जाएगा -20π/6। ये इसकी रेडियन वैल्यू, ये इसकी रेडियन वैल्यू। तो रेडियन कन्वर्ट करना डिग्री के कन्वर्ट करने से ज़्यादा आसान है, रेडियन में कन्वर्ट करना डिग्री के कन्वर्ट करने से ज़्यादा आसान है, आपको ये आइडिया लग रहा होगा। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डी की वैल्यू आपके पास -1/5 डिग्री दिया हुआ है, मात्र बहुत छोटा सा एंगल दिया हुआ है, तो बहुत छोटी सी वैल्यू भी इसकी आएगी। तो फॉर्मूले में रख देते हैं d/90, d/90 मतलब 1/5/90 इज इक्वल टू r/π/2। तो r/π/2 क्या हो जाएगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, -1/450 हो जाएगा, 90 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे आपको क्या पता चला कि r की वैल्यू -π/2 का आप मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए और पहले से उधर लिखा हुआ है 450 माइनस का, तो ये हो गया π/900, वो भी माइनस का, π/900। आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ये हो जाएगी वैल्यू। आसान है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि मतलब कुछ अलग से कुछ कॉन्सेप्ट हो। क्वेश्चन नंबर 6, -108, डी की वैल्यू है इस बार -108। सब सेम तरीके से सम्स हो रहे हैं, कुछ भी किसी में फ़र्क नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको ये मजबूत हो जाए, कभी आप इसमें गलती ना करें। तो d/90 मतलब 108/90 इज इक्वल टू r/π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 के टेबल में आ जाएगा, 18 5 जा 18 6 जा, तो r की वैल्यू निकालनी है, तो π/2 को तो मल्टीप्लाई उधर करेंगे, लेकिन उधर पहले से लिखा हुआ है 6/5, 6/5 पहले से लिखा हुआ है, π/2 का मल्टीप्लाई और जाकर हो जाएगा। तो ये जो r की वैल्यू हो गई वो हो गई, ये से कैंसिल, -3π/5 ये रेडियन, -3π/5 रेडियन, ये हो गई r की वैल्यू। देखिए कितना आसान है। एक लास्ट सम जल्दी से कर लेते हैं, जो मैंने आपको लास्ट सम दिया था, -144 डिग्री, डी की वैल्यू मैंने दिया था आपको -144 डिग्री, -144 डिग्री, ये मैंने आपको डी की वैल्यू दी थी। तो इस डी की वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो d/90
90 इज इक्वल टू r बाई पाई बाई 2 आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। d की जगह पर 144 अपॉन 90 इज इक्वल टू r अपॉन पाई बाई 2। आपको पता है 18 की टेबल में आ जाएगा, 18 5 जा और 18 9 जा, 18 8 जा, सॉरी 18 8 जा। तो यहाँ से अपन r को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 तो उधर जाएगा ही जाएगा, लेकिन पहले से उधर क्या लिखा हुआ है -8/5 और पाई बाई 2 और चला गया। इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया -4 पाई अपॉन में 5। ये है रेडियन वैल्यू। तो मेरे को लगता है सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली अपन ने। मैंने 6-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और नहीं समझ आए हो तो प्लीज़ आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप समझ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से अपन ट्रिग्नोमेट्री के सम्स कर रहे हैं। अब मैं आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताऊंगा, साइन कॉस, जो आपने अभी तक सुने होंगे। 10th में आपने सुना होगा ये साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से मेरे से संभव होगा उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको फील कराऊंगा कि क्या होता है ये एक्चुअल में, और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि किस तरीके से अपन साइन कॉस और टैन है, कॉट है, ये रेशियोज कहाँ से आए, क्यों आए, है ना, और इनको याद करने का क्या आसान तरीका हो सकता है, किन किन तरीक़ों से अपन इसको लर्न कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए मैं आपको आगे बताऊंगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से, जिससे आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होते हैं और कैसे उसके सम्स सॉल्व किए जाते हैं। राइट, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।